चांदनी रात, मदीना का वीराना, और एक तरफ खड़ी अरब की वो गैरतमंद बेटी फाख्ता, जिसका सामना आज दुनिया की दौलत और ताकत से था। जब यजीद के खास आदमी मरवान ने उस मासूम की आबरू पर हाथ डालना चाहा तो क्या हुआ? ईमान की हिफाजत और बहादुरी की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आइए सुनते हैं इस वाक़ये को। रात का वक्त था, चांद चमक रहा था, चांदनी छिटकी हुई थी, एक नूर का दरिया था जो बह रहा था। मदीना मुनव्वरा बाहरी इलाका, एक और कच्ची पक्की इमारतें थीं जो चांदनी में बहुत ही भली मालूम हो रही थीं। दूसरी ओर पहाड़ियों का सिलसिला था जो दूर तक फैलता चला गया था। उस वक्त एक निहायत खूबसूरत हूरनुमा अरबी बेनकाब खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काली थीं, चेहरा गोल था, हुस्न की किरणें चेहरे से फूट पड़ रही थीं। उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। अरब की हूरनुमा ने बूढ़ी औरत से कहा, आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, क्या तुम्हें ये खूबसूरत मंजर अच्छा नहीं लगता? मैं ऐसे मंजर को तो बहुत पसंद करती हूँ, पर इस वीराने में रात के वक्त? बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या डरती हो? अरबी हूरनुमा को जोर से हंसी आ गई, उसके चेहरे लाल हो गए। बोली, डर? क्या एक अरब की लड़की डर सकती है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ओह इतना जोश, तुम तो इस काबिल हो कि किसी मुल्क की मलिका बनो, किसी शहजादे से ब्याही जाओ। ये कहा तो हूरनुमा सोच में थी, अब शर्मा गई। उसने सवाल किया, मैं दौलत और हुकूमत पसंद नहीं करती। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि तुम मलिका बनने के लिए पसंद कर ली गई हो। बूढ़ी औरत ने चौंका दिया। हूरनुमा चौंक कर बोली, ये तुम आज किस तरह की बातें कर रही हो? बूढ़ी औरत ने बताया, सुनो फाख्ता, उस लड़की का नाम फाख्ता था। यजीद ने तुम्हारे हुस्न की तारीफ सुनकर तुम्हें अपनी मलिका बनाने का मंसूबा कर लिया है। उस वक्त तक यजीद खलीफा बन चुका था। उसकी कुछ हरकतों से कुछ मुसलमान नाराज थे। फाख्ता गुस्से से लाल हो गई। यजीद से मेरी शादी, यजीद की हरकतें तो मुसलमानों के लिए नापसंद हैं। गुस्सा ना करो फाख्ता, बूढ़ी औरत ने दिलासा दिया, यजीद तो तमाम मुसलमानों का बादशाह है। फाख्ता बोली, सारे मुसलमानों ने उसे कब अपना खलीफा माना है? सिर्फ शाम वालों ने उसे अपना खलीफा समझा है। बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन एक वक्त आएगा जब सारी इस्लामी दुनिया उसे बादशाह मान लेगी। ये उस वक्त होगा जब नदियां उल्टी बह जाएंगी। फाख्ता ने जोर से इनकार किया। फाख्ता, तुम अभी कमसिन और नादान हो। अरे ठंडे दिल से गौर करो, यजीद बादशाह है, तुम उससे निकाह करके दुनिया की मलिका हो जाओगी और ऐश करोगी। बूढ़ी औरत ने समझाया। मैं अब समझी कि तुम कई दिन से क्यों मुझसे चालाकी की बातें करती थी। फाख्ता ने गुस्से में दिल की भड़ास निकाली। तुम एक बूढ़ी हो, बूढ़ी चालाक होती है, उन्हें रुपए पैसे इज्जत व नामूस की परवाह नहीं होती। मैं एक अरब लड़की हूँ, अरब लड़की गैरतमंद होती है, अपनी इज्जत व आबरू के लिए जान दे देती है। मेहरबानी करके अब तुम मुझसे ऐसी बातें आगे ना करना। बूढ़ी औरत चुप हो गई। उसी वक्त किसी ने पैरों की आहट सुनी। दोनों ने निगाह उठाकर देखा, सामने से कोई आदमी आ रहा था। बूढ़ी औरत बोली, लो बेटी, मरवान आ रहा है, इसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें यहाँ लाऊं। फाख्ता ने बिगड़ कर कहा, दगाबाज, तूने मुझे धोखा दिया है। बूढ़ी औरत बोली, मैंने